ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणामुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् आलम्बनं भवजले पततां जनानाम् आदिपुरुष आदिश जिन आदि सुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान के गुणगान गाते हुए अपन 34 छंद पढ़ चुके हैं। 35 नंबर का जो छंद है उसमें दिव्य ध्वनि नाम के प्रातिहार्य की चर्चा है। 8 प्रातिहार्य हुए हैं, उनमें अपन 7 की चर्चा पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अशोक वृक्ष, फिर भामंडल सिंहासन, फिर चंवर, फिर छत्रत्रय, फिर दुंदुभि, फिर पुष्प वृष्टि, फिर भामंडल और अंतिम प्रातिहार्य है दिव्य ध्वनि। नाम है दिव्य ध्वनि। ध्वनि माने आवाज। कैसी आवाज है? दिव्य है। दिव्य है माने देवों की नहीं है, देवों की आवाज नहीं है, जिनेंद्र देव की ध्वनि है। दिव्य माने अद्भुत, ऐसा स्वरूप कि जिसमें जगत में जो नहीं मिले और अपने में जो सब कुछ है वो अपने को समझ में आ जाए। ऐसी मोक्ष मार्ग की प्रस्तारिणी जिनवाणी वो दिव्य ध्वनि द्वारा ही प्रसारित होती है। जिनवाणी का मूल स्रोत दिव्य ध्वनि है। जिन तो अंतरंग में मोह राग द्वेष से रहित स्वयं का पुरुषार्थी परिणमन वो जिन है, और उन जिन की वाणी वो दिव्य ध्वनि के द्वारा ही हमारे समक्ष आती है। दिव्य ध्वनि का ही प्रताप है कि जिससे जगत जन को सुखी होने का मोक्ष मार्ग सीखने का उद्यम सीखने को मिलता है। वही 35 नंबर का श्लोक है। अभी अपना 14 श्लोक बाकी है। 48 है ना टोटल, तो 34वां हुआ है। 35 से लेके 48 तक के हैं और ये आज और कल में ही अपने को पूरे संपन्न करना है। उसके बाद फिर अपना समय सार जी का प्रकरण सुबह चलता है वो चलेगा, और शाम को नाटक समय सार का जो गुण स्थानों का प्रकरण चल रहा था वो कंटिन्यू करेंगे। आज और कल का ही दिवस भक्तामर जी के लिए समर्पित रहेगा। तो अपन विचार करें दिव्य ध्वनि कैसी, क्या है, क्यों है, ये सब प्रकरण इस श्लोक में आ जाएंगे। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ
सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य रिपीट स्वर्गापवर्ग तम मार्ग विमार्गणेश्च सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। देखो भगवान की वाणी उपकारिणी है, परम उपकारिणी है। उपकारी तो कई तरह के होते हैं। प्यासे को पानी पिला देवे वो भी एक उपकारी है, भूखे को खाना खिला देवे वो भी एक उपकारी, बीमार को स्वस्थता का मार्ग सिखा देवे बता देवे वो भी एक उपकारी, गरीब को धन संपत्ति दे देवे वो भी एक उपकारी है, बेघर को घर बना के दे देवे वो भी एक उपकारी है। ये उपकारी कुछ समय के लिए उपकारी लगते हैं। प्यास लगी है और किसी ने पानी पिला दिया तो वो उपकारी तो है, घंटे 2 घंटे बाद दोबारा खड़ी हो जाएगी प्यास। भूख लगी है खाना खिला देवे तो 4-6 घंटे में फिर दोबारा भूख खड़ी हो जाती है। गरीबी है कोई धन पैसा दे देवे तो खत्म होते ही दोबारा मांगने के लिए खड़े होना पड़ेगा। कपड़े फट गए कपड़े बनवा देवे साल 4-6 महीने साल 6 महीने के लिए वो भी फिर दोबारा खड़ा हो जाएगा। मकान बना देवे 10-20 साल में फिर दोबारा कोई ना कोई और बढ़ोतरी या नए की इच्छा होती है। ये सब उपकारी तो हैं पर ये परम उपकारी नहीं है। देह छूटा कि इन सब का उपकार खत्म। चाहे पानी पिलाने वाला हो, चाहे खाना खिलाने वाला हो, चाहे कपड़े देने वाला हो, चाहे मकान बनाने देने वाला हो, ये सब उपकार देह छूटते ही खत्म हो जाते हैं। अभी को समझने की जरूरत है, करेंगे चर्चा। जितने भी उपकार हैं इनका जो लाभ है वो कुछ समय का है। देने वाले ने तो किन परिणामों से दिया है, सहयोग किस भावना से दिया है, वो उसको उसकी भावना का फल मिलेगा। वो परिणामों का खेल है, सामग्री का नहीं है। अगले ने तो पानी पीने को दिया और आपको शीत रोग हुआ था और आपने जुकाम ले लिया और बीमारी बढ़ गई तो अब उपकार के नाम पे आप गालियां देते फिरोगे। अगले ने तो खाना खिलाने को दिया, आपको कोई खाने की सामग्री में रिएक्शन हो गया, अब मान लो गेहूं की रोटी खिलाई, अब उसने तो उपकार भाव से दिया और आपको गेहूं से एलर्जी है तो रोटी खाने के बाद बीमारी और खड़ी हो जाएगी तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, क्या कहोगे? ये उपकार किया कि हमारे ऊपर परेशानी मोल दे दी आगे ख्याल में। इसलिए उन उपकारों का जो खेल है लाभ वो कुछ समय के लिए है। जन्म और मरण की परंपरा से बचने का और अजर अमर सिद्धत्व की प्राप्ति का जो उपाय हमें बताया जा रहा है, ये ऐसा उपकार है कि इस उपकार का लाभ लेने वाला जीव अनंत काल के लिए फ्री हो जाता है, सब समस्याओं से फ्री हो जाता है। तो ये भगवान जिनेंद्र की वाणी परमोपकारिणी है। हम अपने गुरुओं को परमोपकारी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने वो कला हमें बताई है जिससे ये जन्म मरण मोह राग द्वेष ये सब बीमारियों से हम बच करके ज्ञानानंदी जीवन जीने के लिए अपने आप को लगा ले।
वो शिक्षा देने वाले हमारे गुरु और हमारे देव जिनेंद्र भगवान ये परमोपकारी है। वे मात्र मोक्ष का ही मार्ग बताएंगे, मात्र मोक्ष का ही मार्ग बताएंगे और मोक्ष मार्ग बताएंगे। और पालने वाला जीव अपनी योग्यता प्रमाण पालने का पुरुषार्थ करेगा तो अपनी योग्यता से मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी स्वयं को तैयार कर सकता है, और यदि अधूरापन रहा पालने में तो स्वर्ग में भी जा सकता है। आ गया ना। तो भगवान का जो बताया हुआ मार्ग है वो जो सबसे पहले लगता है ना कि स्वर्गापवर्ग, यही शब्द मिलता ना यहाँ छंद में, सब स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग का मार्ग। भगवान की वाणी स्वर्ग का मार्ग नहीं बताती है। भगवान की वाणी स्वर्ग का मार्ग माने तो बंधन का मार्ग है। पुण्य बंध से स्वर्ग मिलेगा, धर्म से स्वर्ग नहीं मिलता है, धर्म से तो मुक्ति मिलती है। अब पुण्य जब धर्म धारण करने वाला जीव पूर्णतः स्थिरता वाला धर्म नहीं ले पाता है और बीच बीच में विकल्पात्मक दशा में शुभ भाव पुण्य परिणाम होते हैं, उससे स्वर्ग जाता है। बीच में एक बार चर्चा की थी अपन ने, तत्वार सूत्र जी में मोक्ष मार्ग की चर्चा भी की है और बंध मार्ग की सावधानी भी बताई है। जब मोक्ष मार्ग की चर्चा की, सबसे पहला सूत्र लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य देव ने गति बंध का कारण लिखा। गति बंध के कारण कहाँ लिखे हैं ये देखो, माया तेरी अज्ञानस्य बहुआरंभ, छठे अध्याय में है ना, ये छठे में या आठवें में होंगे, आठवें में होंगे कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की भावना वो नरक गति का कारण है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह की भावना और स्वभाव की मृदुता मनुष्य गति का कारण है और मायाचारी तिर्यंच गति का कारण है। और संयम, संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा ये देवगति के कारण है। अब ये देवगति के कारणों का सूत्र लिख देने के बाद एक सूत्र उन्होंने अलग से लिखा, छोटा सा सूत्र है सम्यक्त्वम च। सम्यक दर्शन भी देवगति के आश्रय का कारण है। अब पहले तो आया कि सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है और अब सूत्र आया कि सम्यक दर्शन देवगति के आश्रय का कारण है। तो शिष्य का प्रश्न उठा के महाराज सम्यक दर्शन आश्रय बंध का कारण है या मोक्ष का कारण है, हमें तो ये नक्की कराओ। पहले आप कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन से मोक्ष होता है और अब कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन से देवगति का आश्रय भी होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस सूत्र में च शब्द लिखा है, उसका क्या मतलब होता है? सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व भी और या भी दोनों अर्थों में आता ना च, तो इसका क्या मतलब निकला कि बोले भाई सम्यक दर्शन तो मोक्ष का ही मार्ग है। उस सम्यक दर्शन के काल में जितना विकल्पात्मक दशा का और अविकल्पात्मक दशा का पुण्य परिणाम होता है वो सम्यक्त्वी जीव का पुण्य परिणाम भी देवगति ले जाता है। सम्यक दर्शन से तो मोक्ष मार्ग ही फलता है, बंध का मार्ग नहीं फलता। इसके लिए अपन दूसरा एक सामान्य सी चर्चा अपन पढ़ के देखें। किसान लोग खेती करने के लिए अलग अलग तरह के औजार रखते हैं। खेती में बीज बोने के लिए अलग तरीके के औजार होते हैं और फसल पकने के बाद उसकी कटाई के लिए अलग औजार होते हैं। बीज बुआई के लिए जो औजार होते हैं उनसे हम फसल कटाई का काम नहीं कर सकते। जो फसल काटने के औजार हैं उनसे तो फसल कटेगी। ऐसे आश्रव के जो परिणाम हैं और संवर के या मोक्ष के जो परिणाम हैं वे दोनों एक से नहीं हो सकते। एक ही कार्य से आश्रव भी हो जाए और उसी कार्य से संवर भी हो जाए तो फिर तो ये हमको धोखे में रखने वाला काम हो जाएगा कि साहब उसी परिणाम से आश्रव और उसी परिणाम से संवर, ये मार्ग तो धोखे में रखने का खेल है।
जिनको कर्मों में भेद डालने की आदत पड़ी है वे इस धोखे में रहते हैं और रखते हैं। ख्याल में आ गया? कर्मों में भेद डालने की आदत। कर्म तो केवल आश्रव और बंध के कारण है, वे मुक्ति के कारण नहीं है। अब यदि हमें कर्म में ही प्रीति है तो हम एक को बंध का कारण गिनेंगे और एक को मुक्ति का कारण गिन लेते हैं। दो तरह के हैं ना कर्म, एक अशुभ कर्म और एक शुभ कर्म। तो अशुभ कर्म को हम बंध का कारण गिन लेते हैं और शुभ कर्म को हम मुक्ति का कारण गिन लेते हैं। ये कर्म आश्रित जीवन जिनके जिनके चल रहा है उनने ही नरक और स्वर्ग आदि में भेद डाल रखे कि नरक पाप रूप है, स्वर्ग धर्म रूप है। ये धर्म रूप नहीं है भैया, वो पुण्य के फल रूप है। धर्म के फल में गतियों में नहीं जाया जाता है, धर्म के फल में तो गतियों से रहित अपवर्ग, जहां किसी पवर्ग माने पतन का मार्ग जहां बंद हो गया। हाँ जी, पवर्ग, 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 प माने पतन का, वर्ग माने समूह। जहां जीव पतित होकर गिरे उसका नाम है पवर्ग, और जिनने पतित होने का काम खत्म कर दिया उसका नाम है अपवर्ग। आगे ना, तो पवर्ग में आती हैं ये मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और पशु गति। ये चार गतियां पवर्ग में आती हैं और सिद्धत्व जो है वो अपवर्ग में आता है। तो भगवान जिनेंद्र की वाणी तो अपवर्ग के लिए ही है। अब पालने वाला अपना कितना स्थिरता और एकाग्रता से अपना पुरुषार्थ करता है उसके हिसाब से उसको उस फल का लाभ मिलेगा। यदि अधूरा पुरुषार्थ किया है तो देवगति का दंड मिलेगा, और यदि पूर्ण पुरुषार्थ किया है तो मोक्ष का फल मिलेगा। तो भगवान जिनेंद्र की वाणी कैसी है, दिव्य ध्वनि कैसी है? स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग। स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष का गमन का मार्ग जो बताने वाली है, और विमार्गणेष्ट खोटे मार्ग का नाश कर देने वाली है। भ्रमण का मार्ग खत्म और भगवत्ता का मार्ग दिखाने सिखाने वाली है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या। त्रिलोक्या माने तीनों लोक में सत धर्म रूपी तत्व का कथन करने के लिए एक ही मात्र चतुरता या पूर्णता लिए हुए मार्ग है। एक जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि ही सत रूपी धर्म का कथन, धर्म तत्व का कथन करने के लिए केवल एकमात्र विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा धर्म का मार्ग। जिनेंद्र परमात्मा के अलावा अन्यत्र कहीं भी ढूंढने जाओ तो अशुभ कर्मों से बचाकर शुभ कर्मों तक लगा दिया जाएगा, और कहीं कहीं तो अशुभ कर्मों में ही फंसाया जाता है कि नहीं, तुम्हारा कर्तव्य तो युद्ध करके शत्रु का विनाश करने का ही काम है। अभी विनाशकारी जो परिणाम होते हैं वो पुण्य रूप हो सकते हैं? विनाशकारी परिणाम किसी भी तरह का हो वो पुण्य रूप नहीं होगा, धर्म तो छोड़ो। और हम शत्रु का विनाश करने के लिए, हमारे दुश्मनों का अभाव करने के लिए जो हम परिणाम बनाते हैं, भाई साहब विरोधी हिंसा है। हाँ, जिनको हम अपना शत्रु समझ रहे हैं, पहले तो सबसे पहले ये नक्की करने लायक है कि विश्व में हमारा कोई शत्रु है क्या। सबसे पहले ही तो भ्रम यहां पाला है कि विश्व में मेरा कोई शत्रु या कोई मित्र है। जिसको हम मित्र गिनते हैं उसके प्रति राग, और जिसको अपना शत्रु गिनते हैं उसके प्रति द्वेष। ये तो सब गिफ्ट में मिलने वाली बीमारियां हैं। विश्व में कोई मेरा शत्रु और मित्र नहीं है, मेरी अपनी खोटी कल्पनाएं ही मेरी शत्रु हैं और मेरी अपनी सच्ची श्रद्धा ही मेरा मित्र है। अब यदि मैं अपने इस मित्र के साथ रहूं, अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ रहूं, सम्यक ज्ञान के साथ रहूं, सम्यक चारित्र के साथ रहूं, तो मोक्ष मार्ग मिलने वाला है। और यदि मैंने अपनी सच्ची श्रद्धा छोड़ी और किन्हीं में अच्छा और किन्हीं में बुरा ऐसी कल्पनाएं करना चालू किया, तो ये तो बंद मार्ग है भैया, वो धर्म कथन नहीं है। सत धर्म की कथनी करने वाला यदि कोई इस विश्व में एक है तो वो हे जिनेंद्र प्रभु आप ही हो। आपकी ही वह वाणी है कि जो हमको सत धर्म में लगा सकने का
रास्ता बताती है। सत धर्म तत्व कथनैक पटु, पटु माने एकदम परफेक्ट। सतरूपी धर्म का कथन करने के लिए एकमात्र उपदेश, एकमात्र प्रेरणा, एकमात्र शिक्षा, एकमात्र संदेश जिनेंद्र भगवान के द्वारा तीन लोक में, यहां वहां नहीं, तीनों लोक में सत धर्म की कथनी वाला यदि करने वाला कोई है तो हे प्रभु आपकी यह दिव्य ध्वनि ही है। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वः। और इस दिव्य ध्वनि में हे प्रभु आपकी इस दिव्य ध्वनि में, ते माने आपकी, दिव्य ध्वनि में विशदार्थ सर्व। एक तो सबसे पहले वो विशद अर्थों की ध्वनि है। विशद अर्थ माने शब्द कहेंगे एक, अब शब्द रूप तो होती नहीं है उनकी, तो ओंकार रूप ध्वनि होती है। भगवान जिनेंद्र की जो दिव्य ध्वनि है वो ओंकार रूप में है, उसमें कोई शब्दावलियों का प्रयोग नहीं है। जैसे अपन आपस में चर्चा वार्ता करते दिख रहे हैं ना, वाक्य बोलना, शब्द बोलना, अक्षर बोलना, ये जो अपने सब प्रयोग होता है, अरिहंत भगवान की वाणी में ना अक्षर हैं, ना शब्द हैं, ना वाक्य हैं, निरक्षरी दिव्य ध्वनि होती है। ओ इस तरीके की दिव्य ध्वनि 2 घंटे 24 मिनट के लिए एक बार में खिलती है। अब इस भाषा, इस दिव्य ध्वनि की एक महागंभीरता है। तो ओम शब्द में अकेले 5 परमेष्ठी नहीं है, ओम शब्द में 5 परमेष्ठी भी है, 5 परमेष्ठी बनने का तरीका भी है, और जिसके आश्रय से परमेष्ठी पद मिलता है वह स्वभाव भी उसी दिव्य ध्वनि में बताया जाता है। और भूलने वालों को दंड कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, वो भी सब का सब सिखाया शिक्षा इस ओम ध्वनि में मिल जाती है। अक्षर एक निरक्षरी कहलाती ना, अक्षर एक ओम, और उसमें विशदार्थ भरे पड़े हैं, अनंत गंभीरताएं भरी पड़ी हैं। सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोज्य, क्या गजब है। वो कैसी दिव्य ध्वनि है कि है निरक्षरी, सुनने वाले जिस जिस भाषा के जानकार हैं, सर्व भाषामयी। भगवान की वाणी सर्व भाषामयी। अब सोचो जरा हिसाब किताब, वहां यदि मान लो क्या बोलते हैं, कौन सी जहां सबसे ज्यादा दिव्य ध्वनि करती है, राजगृही। राजगृही नाम का शहर है जहां पे सबसे ज्यादा तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनियां खिली हैं। पहाड़ी पे, हाँ पहाड़ी पे, पहाड़ी के आसपास नगर में। अच्छा। वही नगरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दिव्य ध्वनियों के रूप में, क्योंकि समोसरण लगभग सभी तीर्थंकरों का वहां गया है, सभी तीर्थंकर लगभग। हाँ तो कोई पंच पहाड़ी के रूप में जो प्रसिद्ध है, मोक्ष स्थल भी है, सिद्ध क्षेत्र भी है। जैसे श्रीधर नाम के केवली की चर्चा की थी ना मैंने कल या परसों, उनका निर्वाण स्थल भी है, और भी अनेक मुनिराज मोक्ष गए हैं, मोक्ष स्थल भी है, माने तीर्थ क्षेत्र भी है। और भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने का भी मार्ग बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा महावीर स्वामी की तो लगभग दिव्य ध्वनि पंच पहाड़ी पे, क्या बोलते हैं, राजगृही में ही खिली। तो वो उस नगरी में उसके आसपास के एरिया वाले जितने कहलाते हैं वे लोग बाग तो वहां बैठे ही हैं, मगध का एरिया कहलाता ना। भगवान की वाणी मुख्य रूप से जो श्वेतांबरों ने नाम लिखा है अर्धमागधी, अपने आप ही प्रयोग आता है, वे मागधी नाम से भाषा प्रयोग कहते हैं। ये महावीर स्वामी की भाषा अपने यहाँ जो परंपरा में आई है उसको अर्धमागधी भाषा वाणी ऐसी भी स्तुति आती है। तो वो वहां के लोगों को उस भाषा में सुनाई पड़ती है। अब वहां पे जाने वाले अन्य क्षेत्रों के लोग बाग भी तो गए हैं ना, वे जब भगवान की वाणी सुनेंगे तो वे अपनी अपनी आवाज में सुनेंगे। वहां पे सभा में बैठे हुए सिंह भी हैं, गाय भैंस भी हैं, नेवला सांप भी है, तोते कौवे कबूतर भी हैं, सब प्रकार के पशु हैं, पंचेंद्रिय सैनी, वे भी सुनते हैं भगवान की वाणी। अब उनको हमारी भाषाएं कितनी समझ में आती है, उनको भी भगवान जिनेंद्र की वाणी वो जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा में उनको सुनाई पड़ती है। देवलोक में जो भाषा चलती है, भवनवासियों के देव, व्यंतरों के देव, ज्योतिषी देवों के देव, देवांगनाएं, विमानवासी देवों के देव, अब ये सब के सब तरह के देव विराजते हैं।
उनको भी उनकी भाषा में सुनाई देती है। ये दिव्य ध्वनि का अद्भुत रहस्य यही है कि वे बोलेंगे ओम ध्वनि में, और सुनने वालों को जैसी अपनी जिज्ञासा है तदनुसार उनको वो अभिप्राय सुनने को मिल जाता है। उसी भाषा में अपनी जो भाषा समझता है उस भाषा में समझ में आ जाता है। ये भाषा का खेल तो ऐसा है, ये मेरे ख्याल से कुछ 800 मीटर में पानी, ठीक नहीं रहेगा। 800 मीटर में पानी और 8 मील में वाणी बदल जाती है। 800 मीटर में पानी बदल जाता है, मीटर है या गज है वो माप मुझे इतना नहीं मालूम। 800 मीटर या 800 गज में पानी बदल जाता है और 8 मील में वाणी बदल जाती है। अब आप देखो, अपन यहाँ घेवरा मोड़ पे बैठे हैं, यहाँ घेवरा मोड़ पे बैठे बोलने वालों की भाषा, और आप यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ चले जाओ, वहाँ बहादुरगढ़ वालों की भाषा, और इधर 7 किलोमीटर नांगलोई चले जाओ, तीनों भाषाओं में अंतर मिलेगा। कहीं किसी की भाषा में कठोरता होगी, किसी की भाषा में मुलायमियत होगी। अब आप कहोगे ये तो व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से है, भाषा का भी ऐसा ही स्वरूप चलता है कि वो भाषा, ये कहते हैं ना लठ मारनी भाषा, मुलायम भाषा, मीठी भाषा, ये सब कर्कशा और मधुरा अनेक प्रकार की भाषाएं आती हैं। तो ये भाषा में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर आता ही आता है। अब जहां जहां जिस क्षेत्र के लोग बाग वहां बैठे हैं उनको अपनी अपनी भाषा में बात सुनाई पड़ती है, और जो सुनाई देगा वो सुनने वालों की मन मर्जी का खेल नहीं चलेगा। भाषा तो अपनी मिल जाएगी मगर मुझे जो सुनना है वो नहीं मिलेगा। जैसी मेरी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा का समाधान मोक्ष मार्गी के अनुकूल से सुनाई पड़ेगा। नहीं तो हम चाहेंगे भगवान हमें तलवार कैसी चलानी चाहिए, किसी की गर्दन पे चाकू कैसे चलाया जाता है ये भी बता दो, तो हमें इसका उपाय कि चाकू ऐसे हाथ में पकड़ लेना और फिर उसका हैंडल खोल लेना और फिर उससे गले पे ऐसा मार देना। ये प्रेरणा वहां नहीं सीखने को मिलेगी, ना सुनने को मिलेगी। वहां यही सुनने को मिलेगा कि पहले तो चाकू लेने का परिणाम ही तेरा क्रूर परिणाम है, और इस क्रूर परिणाम का दंड इतना लंबा बंधन पाप का है, और यदि कदाचित तुमने दूसरे के ऊपर क्रिया की, यदि अगले का पाप का उदय नहीं हुआ तो तुम्हारे किए पे भी हो सकता है तुम उसका हाथ काटने जाओ तुम्हारा ही कट जाए। ये इस तरीके से कि ये क्रिया हमारे अपराध की परिणति हमारी छूटती जाए, इस तरीके की प्रेरणा भगवान की वाणी में जीव को मिलती है। भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रकृत्या। आ गया? भाषा जीव की अपनी अपनी जैसी जैसी आदत है उसके हिसाब से उसको सुनाई पड़ेगी, और गुणई परिणाम गुणई, परिणामों में गुणीपना प्रकट होता जाए ऐसे प्रयोजन को सिद्ध करने वाली भाषा है। हाँ, गुणीपना प्रकट होता जाए, दोषीपना ना, अपराधीपना प्रकट ना हो गए, गुणवानपना प्रकट होता जाए, इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। अब वो तो धर्म, आप अकेला जैन क्यों कहते हो, धर्म ही उसका नाम है जो पार, संसार सागर से पार उतरने का मार्ग सिखाए। धर्म से संसार से पार उतरा जाता है। अब जो संसार में दाखिल करे उसको हम धर्म कैसे कहते हैं, वो तो अधर्म है, और उस अधर्म को जो धर्म बताए वो कुधर्म है। फर्क समझना जरा, धर्म, अधर्म और कुधर्म, चार गतियां देखो, मोक्ष मार्ग में ले चले वो धर्म है, और चार गतियों में घुमाए वो अधर्म है, और ऐसे अधर्म को जो धर्म बताए उसका नाम कुधर्म है। अधर्म को धर्म बताने वाले कुधर्मी हैं, इसलिए बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। बंद मार्ग को यदि धर्म समझ लिया गया, समझ लो हम कुधर्मियों के जाल में फंस गए। शास्त्रों में इतना वर्णन लिखा है, रत्नकंठ साहब का चार में इतना लिखा है, यदि एक बार जहरीले, कौन सा नाग होता है, कौन सा नाग होता है सबसे जहरीला, कोबरा, एक बार जिंदा जहरीले कोबरा नाग के मुंह में अपनी उंगली देकर डसवा लेना भला,
मगर कुधर्म सीखना, कुधर्मियों की संगति में जाना, उससे अनंत गुना बुरा है। वो जन्म जन्म क्यों? क्योंकि वो कोबरा डंक, कोबरा सांप, यदि उसके डंक नहीं निकला, जहर नहीं निकला है और जहरीला है और वो काट भी लेवे तो उससे कितना नुकसान होगा? एक भव जाएगा। और कुधर्म धारण कर लिया और कुधर्मियों की संगति में चले गए तो एक भव नहीं बिगड़ेगा, फिर भव भवांतरों तक के लिए अनंत दुर्गति के रास्ते खुलते रहेंगे। इसलिए बहुत सावधानी से समझना, जहां से धर्म मार्ग सीखने को मिले वो कर्म नहीं है। धर्म मार्ग और कर्म मार्ग में परस्पर विरोध है। कर्म मार्ग बंधन का मार्ग है और धर्म मार्ग मुक्ति का मार्ग है। इसलिए मुक्ति मार्ग के प्रति अभिलाषी होने वालों को ही दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है। अब आप कहोगे साहब दिव्य ध्वनि सुनने वाला भी यदि कर्म कर लेवे तो वो दिव्य ध्वनि की गलती नहीं है, जो तो अपनी ये जीव ने स्वयं अपने उस परिणाम में कचास या विपरीतता रखी है। कचास रखी है तो स्वर्ग जाएगा और विपरीतता रखी है तो दुर्गतियों में जाएगा। वो धर्म नहीं होगा। और उस धर्म को, उस अधर्म को समझना ना, चार गतियों में घूमने के मार्ग का नाम है अधर्म। उस अधर्म को यदि हमने धर्म समझ लिया तो हम कुधर्मी हो गए। समझ के रहना, बच के रहना भाई। अपने बचाव का मार्ग हमें ही खुद अपनाना पड़ेगा। शास्त्री जी जी, ये जिनागम में या दिव्य ध्वनि में भी ऐसा कोई परिभाषित किया हुआ कि जैन धर्म है या खाली धर्म की बात हुई है? वहां तो धर्म कथन है। अब क्योंकि जिन का धर्म है ना, हाँ, जिन का धर्म है इसलिए प्रचलन में आ गया कि जैन धर्म है। लेकिन ऊपर जिनागम में या दिव्य वाणी में तो ऐसा कोई परिभाषित हाँ, तो वो तो धर्म है, धर्म कथन है। अब हम धर्म तो एक ही है भैया। अब उसको आप नाम जिस नाम से बांटोगे, क्योंकि ये तो गुरुदेव कहा करते थे मत संप्रदाय पंथ और इनका भेद नहीं है। ये धर्म में मत संप्रदाय भेद नहीं चलते। ये मत संप्रदाय तो हमने अपने अपने व्यक्तिगत कसायों से बनाए हैं। क्या में आया? धर्म दो तरह का नहीं होता। धर्म तो एक ही है जो केवल मुक्ति का मार्ग सिखाए। जहां से बंध का मार्ग सीखने को मिले वो धर्म नहीं अधर्म है, और उसको जो धर्म बताएगा वो कुधर्म है। हो गया ना? दोबारा संस्कृत पढ़ते हैं, अर्थ एक एक निकल के आ जाएगा अपने आप। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ, वो विमार्ग के विरुद्ध है। आ गया ना? विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। सर्व विश्व का यथार्थ स्वरूप भगवान की वाणी में विशद रूप से ओम ध्वनि में आ जाता है। हिंदी पढ़ लेते हैं। मोक्ष स्वर्ग के मार्ग प्रदर्शक प्रभुवर तेरे दिव्य वचन करा रहे हैं सत्य धर्म के अमर तत्व का दिग्दर्शन। सुन कर जग के जीव वस्तुतः कर लेते अपना उद्धार। इस प्रकार परिवर्तित होते निज निज भाषा के अनुसार। पहले तो ये बात समझाने में जरा भारी पड़ता था कि भाई ओम ध्वनि में बोलेंगे और सबको अपनी अपनी आवाज में सुनाई पड़ जाएगा। अब तो ये साइंटिफिक डेवलपमेंट में बहुत हो गया है। हमारे जो हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है ना, क्या बोलते संसद भवन, उसमें है ऐसी व्यवस्था। वक्ता, पूछने वाला या बताने वाला वक्ता अपनी भाषा में बोलता है और सुनने वालों को, यदि वे साउथ इंडियन है, केरलियन है, कन्नड़ी है, मलयाली है,
तमिल हैं या कोई और दूसरी भाषाओं के भी जानकार हैं, उर्दू के हैं, हिंदी के, संस्कृत के भी हों, तो उन सब को वो माइक होते हैं वहां पे, स्पीकर और माइक, उनकी जो आवाज तो पूरी स्पष्ट है, जब जिनको भाषा में सुनना है उसके लिए वो स्पीकर में उसमें हमको संस्कृत में सुनना है, बोलने वाला हिंदी में या उर्दू में या कन्नड़ में या पंजाबी में बोले, किसी में भी बोले, और जिस भाषा में सुनना है वो सुन सकता है। ये पार्लियामेंट में व्यवस्था है, समूह शरण तो देवोपनीत व्यवस्था है वहां की, तो अद्भुत, क्या पूछना है। हो गया 35 नंबर का हो गया। अगला, अब कुछ महिमावाची हैं और कुछ समस्याओं के काल में कैसे धर्मात्मा जीव या भक्त जीव बच लेता है, अब उनके छंद हैं विशेष रूप से। पहले अभी तो 36 नंबर का है, ये तो एक और सुविधाजनक पना विशेषता बता रहे हैं, देखो। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्योल्लसन्नक मयूक शिखा विरामो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्योल्लसन्नक मयूख शिखा विरामो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ये भगवान जिनेन्द्र के नख की भी एक अपने आप में अलग महिमा है। पैरों के जो नख हैं, अब सोचने लायक है। मुनिराज तो नहाते भी नहीं है जिंदगी भर, मुनिराज तो नहाते नहीं है, तो अब उनके नख साफ रहेंगे कि टेढ़े होंगे कि लंबे होंगे कि छोटे होंगे, कैसे कल्पना कर सकते हैं। केस लॉन्च तो कर देंगे, नख कैसे संभलते होंगे मुनिराज अवस्था में। हाँ जी, ये सामान्य रूप से व्यवस्था देखने लायक है कि नख कैसे नहीं बढ़ेंगे। जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब नहीं बढ़ेंगे, केवल ज्ञान होने से पहले मुनिराज दशा में तो बढ़ते हैं। अब भी उनके पास नेल कटर होता होगा? हाँ जी, नेल कटर नाम की एक चीज जरा सी रख ले में तो क्या तकलीफ है, का पाप लगेगा। अब नेल कटर रखने के लिए फिर जगह चाहिए, पैसे भी चाहिए। ये कपड़ापत थोड़ी है। न किसी से वे मांगते हैं, भोजन भी मांग के नहीं लेते हैं। जो देह के स्थिति के लिए आवश्यक होता है वो भोजन भी मांग के नहीं लेते हैं, सिंह वृत्ति से आते हैं। शिष्य की या भव्य जीव की करोड़ गरज हो तो वो उसकी उनकी मर्यादा के अनुकूल मिले तो लेते हैं, और जरा सा कोई विघ्न बाधा दिखाई देवे छोड़ के भाग जाते हैं। मुनिराज को अपन ने आमंत्रित किया, पड़गा नो विधि से पड़गा लिया और मुनिराज की विधि मिल गई और वे आ गए और हम पूजा करने लगे। करते ना, मुनिराज की पूजा करते हैं, इतने में बच्चे के रोने की आवाज आने लग जाए, हो गया मामला, सारी विधि बिगड़ गई। भाई साहब अंतराय, चले जाएंगे बाहर। सब तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, सबसे पहले पानी दिया गया। हाथ में लेते ना, हाथ में मुनिराज पानी, करपात्र, और पानी दिया गया, उसी में बाल आ गया पहले ही नंबर के पानी में। 24 घंटे के लिए पानी की भी छुट्टी, खाना तो छोड़ो, पानी की भी छुट्टी। बिल्कुल सिंह वृत्ति से भोजन होता है, दीन वृत्ति से नहीं होता है। तो फिर ये और दूसरी सामग्रियों का क्या करेंगे? क्या होता है चलते फिरते रहते ना, तो बैठे में जब विकल्पात्मक दशा आती है उस समय पत्थर पे ही रगड़ दिए, हो गया काम खत्म। अब केवल ज्ञान जब होता है तब वो जो औदारिक शरीर है वो परम औदारिक बनता है। केवल ज्ञान होने के टाइम पे जस्ट पहले औदारिक शरीर, ये 7 धातुओं वाला, मलिन धातुओं वाला शरीर है ना औदारिक, ये सप्त धातु रहित
परमौदारिक हो जाता है। उस परमौदारिक के टाइम पे ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसी व्यवस्था सहज बन जाती है, नख वगैरह बिल्कुल एकदम, नख माने समझते हैं नाखून, एकदम सुव्यवस्थित। और फिर उसके बाद केवल ज्ञान होने के बाद तो नख और केस बढ़ते ही नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद नख केस नहीं बढ़ते हैं। औदारिक शरीर तक ही बढ़े। औदारिक शरीर है तब तक ये बढ़ेंगे कटेंगे। और जहां औदारिक शरीर खत्म होकर परमौदारिक हुआ कि फिर वहां तो एकदम सुव्यवस्थित, ऑटोमेटिक और एकदम निर्मल धवल। ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ साहब पाँव में गंदे गंदे पाँव चले आ रहे थे तो गंदे गंदे पाँव बैठे बैठे वो केवल ज्ञान में अपने सिंहासन पे बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है, एकदम साफ स्वच्छ स्वयमेव होता है, कि किसी के किए से नहीं। औदारिक का परमौदारिक परिवर्तन में सब कुछ व्यवस्था हो जाती है। अब वे मुनिराज, वे तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, अब तो अरिहंत भगवान है ना, अब वे अरिहंत प्रभु यदि विहार करेंगे तो विहार करने के लिए विहार करते हैं, खड़े खड़े भी विहार होता है और बैठे बैठे भी विहार होता है, क्योंकि उनको पांव तो चलाना नहीं है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ही चलते हैं। विकल्प भी, हाँ विकल्प कहाँ, विकल्पों की दशा तो यहाँ छद्मस्त दशा में, वहां तो मन मर गया, विकल्पों का काम खत्म है। निर्विकल्प सहज परिणमन होता है। प्रवचन सार में अपन ने पढ़ा है, गाथा लिखी कुंदाचार्य देव ने, जैसे माता बहनों को छल की भाषा बोलना बिना अभ्यास के ही हो जाती है। अब कोई भूख में कहे कि साहब हमारे पेट भर गया, बोले अभी 3 ही तो रोटी खाई है, खिला दी 5 3 ही तो खाई हैं। अब इसको सीखना पड़ता है, कोई ट्रेनिंग लेना पड़ती है, बिना अभ्यास के ही मायाचारी स्त्रियों से हो जाती है। कुंदाचार्य देव ने गाथा लिखी। ऐसे भगवान जिनेंद्र का जो विहायो गति गमन है, बिना अभिप्राय, बिना इच्छा, बिना विकल्प के ही स्वयमेव भव्य जीवों की भाग्य अनुसार अपने आप परिवर्तन होता है। ये सकल गे गायक तदपि की स्तुति में है एक श्लोक, इस टाइप का छंद क्या है, भवि भागन वच जोगे वसाय, तुम ध्वनि वह सुनी विभ्रम नसाय। उनकी वाणी जो खिरती है या इधर से उधर विहायो गमन होता है, उसमें भव्य जीवों का भाग्य ही निमित्त है, उसके कारण उनको कोई विकल्प नहीं है। आ गया। तो अब वे जब गमन करेंगे तो पैरों के नीचे स्वयं 225 कमल बनते जाते हैं। कितने? ये इनकी संख्या का हिसाब किताब भी बिल्कुल फिक्स है। 15-15 की लाइन और 15 बार कितने हो गए? 15 गुणा 15 225 हो गए ना, वे कमल है। और उनके जो यदि मान लो खड़गासन चल रहे हैं तो उनके जो चरण हैं वो बिल्कुल बीचों बीच वाले कमल पे रहते हैं। अब सोचो जरा, इंद्र भी वो कमलों की रचना करता होगा तो कितनी फास्ट स्पीड से उसके कमल बनते होंगे। वो कोई नए कमल नहीं बनते हैं, पहले वाले उठ करके आगे वाले पीछे होते जाते हैं, पहले वाले उठ करके आगे होते जाते हैं। ऑटोमेटिक व्यवस्था वो कमलों की बनती रहती है। उसकी महिमा है कि आपके चरण कमलों को रखे जाने के लिए इंद्रगण क्या बोलते हैं, ये कमलों की रचना करते जाते हैं। यही है वो। देखो उन्निद्र पढ़ लिया ना अपने छंद तो पढ़ लिया ना। अब देखो, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, परयुल्ल सन नख मयूख शिखाभिरामौ। उनके जो नख हैं वो अभिराम हैं। अभिराम माने अद्भुत सौंदर्य युक्त हैं। कैसे हैं? उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। अब पंकज माने होता है कमल। अब अपन ने कमल देखे होंगे लाल लाल तरह के, और कई तरह के होते हैं कमल। वही तो बता रहा हूँ, कमल कई तरह के होते हैं। लाल भी होते हैं, गुलाबी भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, बैंगनी भी होते हैं, पीले भी होते हैं। आपको बैंगनी कलर के कमल देखना हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से मेरठ जाओ तो मेरठ से पहले मोदी नगर पार करके एक क्षेत्र बना है ज्ञान स्थली, उल्टे हाथ पे पहाड़ी सी बना के ऊपर भगवान विराजमान किए हैं। महावीर स्वामी है ना, मेरे ख्याल तेल वालों, प्रेमचंद जैन तेल वालों के द्वारा वो स्थापित है शायद स्थान, वो ज्ञान स्थली नाम है। वो ज्ञान स्थली में पहाड़ी से पीछे आप तरफ जाओ, अंदर मंदिर भी बने हैं और भी, वहां वो बना है उन्होंने, पार्क वार्क सा बना रखा है। उस पार्क में तालाब वालाब बना के उसमें वो कमल के फूलों को लगाया जाता है। तो वे कमल के फूल लगे हैं, उनके पत्ते वत्ते सब दिख जाते हैं और उनमें वो बैंगनी कलर का कमल का फूल आता है। यहाँ जो चर्चा है वो बैंगनी कलर की नहीं, हेम कलर के। हेम माने स्वर्णिम रंग के। हाँ जी, स्वर्णिम रंग के कमल।
उन्निद्र खिलखिलाते हुए, उगते विकसित होते हुए स्वर्णिम रंग के नए नए पंकजों की कांति, पंकजों के पुंज की कांति, पंकजों के समूह की कांति चमचमा रही है। पंकज माने कमल, आगे ना, पंकज, पंक में पैदा होने वाला, इसलिए उसका नाम है पंकज। हाँ जी। नीरज, नीर में पैदा होने वाला, इसलिए उसका नाम है नीरज। ये सब कमल के ही नाम है। पंकज, नीरज, जलज, बहुत सारे नाम हैं। जलज माने जल में पैदा होना, पंक माने कीचड़ में। और वो साफ पानी में नहीं होता है कमल, गंदे पानी में ही पैदा होता है। अब वो पानी तो गंदा है, मगर कमल एकदम अपने आप में अलग, उस गंदगी से बिल्कुल निर्लिप्त रहने वाला है। तो हे प्रभु, ये क्या, उन्निद्र हेम नव पंकज, नए नए विकसित होता हुआ स्वर्णिम रंग के नए नए कमलों की पुंज कांति, माने उनकी भीड़, बहुत सारे कमल खिल रहे हैं, उनकी कांति से हे प्रभु आपके नख, पर्युल्ल सन्नख, पर्युल्ल माने उनके ऊपर ऊपर रखते हुए जो नख हैं, वे मयूख शिखाभिरामो, अद्भुत शिखाभिराम, अद्भुत महान अभिरामी माने बहुत अच्छे लगते हुए आपके नख सुशोभित हो रहे हैं। पादौ पदानी तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, हे प्रभु, हे जिनेन्द्र प्रभु, आपके जब पाद, पाद माने कितने चरण, दो, पादौ दो चरण है ना, आपके दोनों चरण जब रखे जाते हैं, दत्त माने धरे जाते हैं, तब पद्मानी तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, विबुध माने विशेष विशेष ज्ञानी जन नीचे उन चरणों के नीचे उन कमलों की स्थापना करते चले जाते हैं। पद्म माने भी कमल होता है, पद्म का मतलब भी कमल ही है। पद्मानी माने बहुत सारे, अब बहुत सारे की भी बिल्कुल संख्या निश्चित है, तो 225 ही होते हैं। कमल भी वहां विराजित होते जाते हैं। दोबारा देख लो, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, अर्थ आ रहा है, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, खिलखिलात, खिलक खिलते हुए, विकसित होते हुए नए नए स्वर्णिम रंग के पंकजों की समूह की जो कांति चमक है, वो आपके नखों के रखे जाने से महाअभिरामिणी दिख रही है। कमल महाअभिरामिणी हो गए हैं, आपके नख तो अद्भुत है ही। और ऐसे पर नख वाले आपके पैर जहां रखे जाते हैं, वहां देव लोग, हे जिनेन्द्र प्रभु, वहां देव लोग पद्म 200 225 25 कमल वहां स्थापित करते चले जाते हैं। परिकल्पयंती माने स्थापित करते चले जाते हैं। जगमगात नख जिसमें सोवे, जैसे नभ में चंद्र किरण, विकसित नूतन सरसी रुह सम, हे प्रभु तेरे विमल चरण, रखते जावा रचते स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम, अभिनंदन के योग चरण तब भक्ति रहे उनमें अभिराम। हे प्रभु, आपके उन चरण कमलों के प्रति हमारी और देवों की सबकी अनंत भक्ति या उनके प्रति विनय का भाव बना रहता है। 36 नंबर हुआ। 37 नंबर, इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विदौ न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिन कृत प्रतांधकारा, तादृक् कुतो ग्रगणस्य विकासिनोऽपि। दोबारा, इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विदौ न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिन कृत प्रतांधकारा,
तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। इत्थम, इस प्रकार, यथा, जो हमने कहा गया, तब विभूतिरभूत जिनेन्द्र, हे प्रभु आपकी, तब माने आपकी, विभूति अपरंपार विभूति, भूत अभूत जो आप में पाई जाती है हे जिनेन्द्र प्रभु, ऐसी जो विभूति हे जिनेन्द्र प्रभु आप में जो पाई जाती है, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, वो धर्म उपदेश देने की जो परंपरा या विधि बताने वाला मार्ग है, वो न तथा परस्य, अन्य किसी दूसरे में नहीं मिलता है। जो धर्म देशना का जो स्वरूप आपकी वाणी में, आपके स्वरूप में अद्भुत रूप से मिलता है, वो अन्यत्र और किसी के पास नहीं मिलता है। कैसे? यादृक प्रभा, जैसी आभा, दिन कृतः, सूर्य की, दिन करने वाले, दिनकर नाम सुना है? एक दिनकर, एक कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। युगल जी बहुत आदर से उनको याद करते थे, बहुत बढ़िया कवि थे दिनकर। युगल जी के तो समझो गुरु ही थे वो, गुरु रवि क्या रामधारी सिंह दिनकर। जैन थे वो? जैन नहीं थे, युगल जी भी जैन नहीं थे ना, युगल जी जैन थे ना रामधारी सिंह दिनकर थे, ये तो अपनी अलग परंपरा है। युगल जी भी जैन नहीं थे, ब्राह्मण या असाटी ब्राह्मण कहलाते थे वो। फिर उनको जब स्वरूप समझ में आया तो उन्होंने अपनी परंपरा, युगल जी ने उस मार्ग की छोड़कर दिगंबर जैन धर्म अपनाया। रामधारी सिंह दिनकर तो राष्ट्र कवि कहलाते हैं। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, ये राष्ट्र कवियों में आते हैं। तो दिनकर माने सूर्य होता है। अब इधर समझना अपना अर्थ। यादृक प्रभा, जैसी आभा, दिन कृतः माने सूर्य की, प्रहतांधकारा, अंधकार को हनन कर देती हुई प्रगटती है। प्रहत माने उत्कृष्ट रूप से नष्ट कर देती है अंधकार की। जैसे दिनकर माने सूर्य अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ताद्रक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि, वैसी आभा, ताद्रक माने वैसी आभा, कुतो कहाँ है उन ग्रह गणस्य में, ग्रह गण माने ग्रहों के समूह में। ये तारा गण और अकेले तारे थोड़ी, वे तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और क्या राहु और केतु, सब के सब तारागण। जैसी आभा सूर्य में अंधकार को नाश करने वाली पाई जाती है, क्या वैसी आभा ग्रहों के समूह में पाई जाती है क्या? उनके विकसित हो जाने से क्या वैसी आभा मिल जाएगी? ऐसे हे प्रभु, जो मोह रूपी अंधकार को नाश करने की धर्मोपदेश की विधि आपके द्वारा प्रकटित होती है, वैसी इस विश्व में अन्य किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं की जा सकती है। इतना सचंद है। दोबारा बोलूं, इस प्रकार जो जैसी हे प्रभु आपकी जो विभूति है, कैसी है कि धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेश की विधि वो और किसी के पास नहीं पाई जाती है। कैसे मिले भाई? सारा जगत पर दृष्टि के लिए कर्म और धर्म बताता है। दूसरों का नुकसान करो तो कर्म हो गया, दूसरों का भला कर दो धर्म हो गया। जिनेंद्र भगवान कहते हैं धर्म का दूसरों से कोई संबंध ही नहीं है। धर्म तो स्वाधीन परिणति है, स्व की है और स्व में ही आ जाओ। वो अपने को अपनी सत्ता से, बताओ गजब की लीला, कितना सरल काम है। जो जानता है हम उसे नहीं जानते, इसी का नाम तो अधर्म है। और क्या है? यही अधर्म है। अधर्म किसका नाम है? जो जानता है उसे नहीं जानते हैं। अब जिनको जानना नहीं आता उनको जानने में मरे फिर रहे हैं, उन्हीं में किन्हीं को धर्म और किन्हीं को कर्म गिने फिर रहे हैं। ये पूरा का पूरा अंधकार का मोह का खेल है। और हे प्रभु आपने यह विधि बता दी कि अरे जानते हुए को जानना देख लो, जानते हुए को जानो, वह तुम हो, वो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारे लिए शाश्वत है, वही एकमात्र संतुष्ट सुख देने वाला है। ऐसी विधि बताने वाला इस विश्व में आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। जैसे कि जो अंधकार का नाश करने की ताकत सूर्य में पाई जाती है, वैसी ताराओं के समूह मात्र में भी वो आभा, वो अंधकार का नाश करने की ताकत नहीं पाई जाती। अब हिंदी पढ़ लो। धर्म देशना के विधान में था जिनवर का जो ऐश्वर्य,
वैसा क्या कुछ अन्य को देवों में भी दिखता है सौंदर्य। जो छवि घोर तिमिर के नासक रवि में है देखी जाती, वैसी ही क्या अतुल कांति नक्षत्रों में देखी जाती। मिल गया? संस्कृत फिर दोबारा पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृत प्रतांधकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासनोपि। 37 हो गया। 38वां भी अपन 3 मिनट 4 मिनट है, इसमें अपन समझ लेंगे। च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिभमुद्दत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। हे प्रभु, ऐसे आप परम वीतरागी का सानिध्य पाने वाला अंतः से कितना बलिष्ठ हो जाता है, ये बता रहे हैं। कैसा बलिष्ठ हो जाता है? च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल, जिसका मद समझते हैं? हाथी का ये जो क्या नाम है, हाथी को स्पर्शन इंद्रिय की तीव्र लोलुपता है, जिसको कहें कामदेव के वशीभूत पने में यदि कोई एक उदाहरण है तो वो हाथी है। हथनी का रूप देखा नहीं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे लकड़ी घास की बनी हुई हो, वो उसका परिणाम बिगड़ जाता है। काम वासना जागृत होती है, जब काम वासना जागृत होती है तो उसके लिंग में से मद झरने लगता है। आगे ख्याल में तो ऐसा मद से भरा हुआ हाथी, च्योतन मदाविल विलोल, माने जिसके शरीर में से मद झड़ रहा है, च्योतन तन में से मद गिर रहा है, ऐसा विलोल माने उचकता कूदता हुआ, और कपोल मूल माने जिसके गाल वाल हिल रहे हैं, घूम रहा है। मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम, और जब वो मद गिर रहा है तो उस मद की दुर्गंध को सूंघने के लिए काले काले भौरे इधर उधर नाचने कूदने लगते हैं, भिनभिनाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। और ऐसे भौरे जब गान कर रहे हैं तो उस हाथी का क्रोध और भड़क रहा है। विवृद्ध कोपम, ऐसा भड़के हुए क्रोध वाला हाथी, पहले तो काम वासना से आसक्त, फिर दूसरा भिनभिनाता हुआ उचकता कूदता हुआ, गाल हिल रहे हैं, ऐसा उचकता कूदता हुआ। और कैसी स्थिति कि जिस मद के झरने पर उस मद की गंध को लेने के लिए घूमते फिरते भौरे जब वे गुनगुनाते भिनभिनाते दिखते हैं तो उनकी आवाज सुन करके जो महाक्रोध में आ गया है, ऐसा ऐरावत जैसा हाथी। अगली लाइन है ऐरावता भमी, ऐरावत जैसा हाथी, भमी भमुद्दत मापतंतम, यदि उचकते कूदते हुए हमारे सामने आ जाए तो हे प्रभु, दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानाम, जो आपकी शरण में आए हुए हैं, भवदाश्रितानाम, आपकी शरण में आए हुए जीवों को ऐसे हाथी को देखकर भी भयम न भवति, भय पैदा नहीं होता। भी हाथी का डर दूर नहीं कर रहे भगवान। भगवान जिनेंद्र की शरण में आया हुआ जीव ऐसे पागल क्वालिटी के हाथी के सन्मुख भी डरता नहीं है, माने ज्ञानी को भय उत्पन्न नहीं होता। समझ में आ रहा है? अब कोई कहे कि हमें हाथी का डर लग रहा है तो हम ये श्लोक पढ़ने लग जाएं, भाई साहब आर्त ध्यान चालू हो जाएगा। हाँ जी, हाथी का डर लग रहा है, हाथी कहीं उचकता कूदता इधर नाचता कूदता चल रहा है, और वो देखो भौरे भिनभिना रहे हैं, और वो मद के ऊपर भौंसे को उसकी गंध को सूंघते हुए भिनभिना रहे हैं, और ये भी महाकामुकता में और उचकता हुआ अपने गालों को हिलाता हिलाता चल रहा है, और पागल जैसा चल रहा है। कहीं हमारे सामने आ गया तो कहीं हमारा क्या होगा, तो हम ये छंद पढ़ने लग जाए तो हमारा डर दूर हो जाए। डर दूर करने के लिए ये छंद नहीं पढ़ा जाता है।
जो भगवान की भक्ति में मग्न है उसको ऐसी ऐसी प्रसंग में डर नहीं लगता है। एक डर को दूर करने का सैंपल, अगला जो सैंपल है वो सिंह का है, फिर आगे आग का है, फिर सांप का है, फिर उसके बाद युद्ध क्षेत्र के जहां घंघोर बाजे बाजे बज रहे हैं, ऐसे 5-6 छंद इसी टाइप के हैं कि भगवंतों की आराधना करने वाले को किसी प्रकार का डर नहीं भासता है। तो अपन का अपना काम है भक्ति में मगन रहो, डर मर जाएगा। अब हम डर मारने के लिए भगवान की भक्ति करने की कोशिश करेंगे तो उद्देश्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डर भगाने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। डर भगाने का मतलब है आर्त ध्यान, आर्त ध्यान। हाँ जी, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतनज, ये जो डर हैं इनसे इनको दूर करने की जो अभिलाषा है वो आर्त ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं है। और आर्त ध्यान से नियम से दुर्गति का गमन होता है। इसलिए डरों को दूर करने के लिए भक्ति नहीं करना है, भक्ति करने में मगन हो जाओ, डर मर अपने आप मर जाएंगे।